सभी को जय जिनेन्द्र। परम पूज्य आचार्य भगवंत शिवकोटि महाराज द्वारा विरचित मृत्यु पर लिखा गया सबसे प्राचीन ग्रंथ जिसमें संलेखना का वर्णन है, ऐसा परम पूजनीय परम आराध्य श्री भगवती आराधना ग्रंथादिराज का स्वाध्याय भव्योदय चैनल के ऊपर निरंतर चल रहा है। निरंतर जैनागम की गतिविधि से जुड़ने, जैनागम के शास्त्रों का विवेचन एवं जैन धर्म के बारे में जानने के लिए भव्योदय चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आइए प्रारंभ करते हैं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणिकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जयनं जयतु शासनं जयनं जयतु शासनं जयनं जयतु शासनं सिद्धे जयप्रसिद्धे चौव्याराणाफलं पत्ते वन्दितारन्ते मोक्षम् आराहणाकमसो। जय बोलो देवादिदेव एक हजार श्री बड़े बाबा आदिनाथ भगवान की। संत शिरोमणि परम पूज्य आचार्य भगवंत शिव कोटि मुनि महाराज की। परम पूज्य दिगंबर सरोवर के राजहंस पूज्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज की। परम पूज्य मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज की। अढ़ाई दीपक समस्त मुनि आरिका संघ की जय। चर्चा चल रही थी कि अचेलकत्व को धारण करना अति आवश्यक है। जिनके जब तक वस्त्र रहता है तब तक कषायें रहती हैं, जब तक मन में कषायें रहती हैं तब तक तरह तरीके के पाप होते हैं, लोभ लालच आदि रहता है। और जब तक मन में लोभ लालच आदि रहता है तब तक हम उस परम अवस्था को प्राप्त नहीं कर सकते। देखिए बात ये निश्चित है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। यदि अपना कल्याण करना है तो उसी पथ पर जाना पड़ेगा, नहीं तो कुछ नहीं होने वाला, ऐसे ही भटकते रहेंगे। अपन भी दूसरों की तरह शादी होती है, ब्याह होते हैं, फिर उनके बच्चे पैदा होते हैं, फिर उनके बच्चे होते हैं, उनके बच्चे पढ़ते हैं, लिखते हैं, वो क्रम सृष्टि का चला आता है। अब तो अपने कितने दादा परदादा होके चले गए, सोचो कितनी पीढ़ी हो चुकी होंगी। सोचो 2-4 पीढ़ियों के तो आपको नाम भी मालूम होंगे, और 1-2 पीढ़ी आपके आगे हो गई, 2-2 तो हो ही गई आगे। अब सोचो जब तक अपन का समय आएगा जाने का, जब तक एक आध और उसके आगे बढ़ जाएंगी। सोच लो अभी आप लोग नाना नानी तो बन ही गए होंगे, दादी बन गए। अब सोचो वो पर नानी पर दादी बनते हैं ना, सोचो जब तक अंत समय आएगा संलेखना समाधि लेंगे, जब तक वो भी हो जाएंगे। सोचो अब आप ये सोच लो कि जब तक अपनी आंखों के सामने कितना परिवर्तन हम देख लेते हैं। बताओ, धनपति चाहे कुबेर हो, चाहे चक्र को धारण करने वाला चक्रवर्ती, चाहे कितना ही रुपए पैसे वाला हो, शरीर में बलवान हो, सुंदर रूप वाला हो, सुंदर रूप भी एक दिन अंत समय कुरूप हो जाता है। याद रखना, वज्र जैसा शरीर भी अंत समय क्या होता है, ढल जाता है। बस अब वो देखो स्वास्थ्य की, सुनो मेरी बात सुनो, देखो कोई बात नहीं, वो आचार्यश्री हैं और अपने लिए क्या पूरे विश्व के लिए भगवान के तुल्य हैं। और एक बात याद रखना, सुनो, जीवन में परिचय सुख दुख शरीर है, और शरीर क्या होता है, पर होता है, वो कर्मों के अधीन है, आपके और मेरे कहने से नहीं चलेगा। लेकिन आप याद रखना, उनकी कहते हैं ना, शरीर जितना शिथिल हो रहा है साधना उतनी उच्च हो रही है, उतनी उनकी दृढ़ता शक्ति, उतनी उनकी शक्ति बढ़ रही है, और आत्मिक बल दिन प्रतिदिन दुगना चौगना हो रहा है, तपस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, और ज्ञान तो अपरंपार है। इसीलिए एक बात हमेशा याद रखो कि आज अस्वस्थ हो गए, आज अपन भी स्वयं देखना, 4 दिन यदि बीमार हो जाए तो अरे यार चेहरा कितना उतर गया, समझ रहे हो। अब उनकी 78 वर्ष की उम्र हो गई, आहार में सुनना दूध लेना नहीं है,
तेल लेना नहीं है, मीठा लेना नहीं है, नमक लेना नहीं है, हरी पदार्थ फल फ्रूट लेना नहीं है, सूखे मेवे लेना नहीं है। अब आपका उबला हुआ दलिया, उबला हुआ चावल ये चीज़ खावें तो इनसे बीमारी और रिकवरी इतनी जल्दी तो होने वाली। हम लोग सबसे पहले बीमार पड़ते हैं तो पहले लेते दवाइयाँ, फिर फल फ्रूट, सब तो 4 दिन में अपन क्या होते हैं, अच्छे दिखते हैं और अपन इतने कमज़ोर नहीं। अब उन्हें जब कुछ लेते ही नहीं हैं, अल्प आहार लेते हैं तो उसका प्रभाव तो दिखेगा ही। तो आज कुछ समय के लिए उनका स्वास्थ्य अस्वस्थ हो गया, लेकिन बहुत जल्दी आप देखोगे, अब देख लेना आप 2, 5, 7 दिन में आपको आचेशी की वही मुस्कान देखने को मिलेगी जो अपन हमेशा देखते हैं। और हमेशा हमें तो एक बात यही सोचना चाहिए कि देखो, इतना अस्वस्थ होने के बाद अपन लोग जब अस्वस्थ होते हैं तो कोई कहता है भैया दूध पी लो ज़बरदस्ती, तो कितना गुस्सा आता है। अब सोचो इतने भक्त हैं फिर भी जहाँ उनको किसी भी प्रकार की शक्ति नहीं है, लेकिन भक्तों के लिए शक्ति कहाँ से आ जाती कि चल करके खुद चल के आए और सब भक्तों को आशीर्वाद दे। और देखो हाथ ऐसा करके इशारा कर रहे कि ओहो देखो कितने भक्त आ गए। मतलब कहने का तात्पर्य ये है, सुन लो, अपन आचेशी आप शुरू से जानते हो आचेशी कम बोलते हैं, लेकिन बोलते नहीं हैं, लेकिन बिना बोले सब कुछ कह देते हैं। बस समझने वाला चाहिए। एक उनके इतना हाथ कर दिया इसका मतलब बहुत कुछ है। वो आशीर्वाद सबके लिए सब कुछ है उसका मतलब। इसीलिए कहते हैं ये संत हैं, और संत साधना के लिए आगे बढ़े हैं, शरीर आदि के लिए नहीं। आप देख रहे हो शरीर को, शरीर कितना शिथिल हो गया, लेकिन उस आत्मा को नहीं देख रहे। जो आत्मा आज वर्तमान में देखोगे तो चलते फिरते सिद्ध ही हैं, चलते फिरते भगवान ही हैं। उस आत्मा को जो उन्होंने कुंदन बना लिया, तपा करके उसको स्वर्ण सम बना लिया, उस आत्मा को हम नहीं देख पा रहे। आपको मालूम है ये शरीर तो क्या है, नासवान है, पर विद्यासागर जी महाराज जो डोंगरगढ़ में हैं वो अकेले नहीं है। विद्यासागर जी महाराज भक्त के बच्चे बच्चे के हृदय में विराजमान है। आज देखो शब्दों में विद्यासागर है, मन में विद्यासागर है, वचन में विद्यासागर। विद्यासागर जी महाराज का थोड़ा सा शरीर शिथिल क्या पड़ा, सारे के सारे लोग, कोई पूजा लग गया, कोई माला लग गया, कोई माला कर रहा है, कोई विधान कर रहा है, कोई पाठ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। सबके मन में सिर्फ एक ही बात कि भगवान आचेशी क्या हो जाए, ठीक हो जाए। काश भगवान ने यदि ऐसा विधान बनाया होता कि जैसे आज के समय में वो सर्जरी नहीं होती कि भैया हमारा हृदय तुम ले लो, हमारी आंखें तुम, ऐसा होता कि अपनी आयु यदि दूसरे को ट्रांसलेशन वाला होता तो आज याद रखो आचेशी की आयु अरबों में होती, इतने उनके भक्त हैं देने वाले। बच्चा बच्चा क्या बोलता है कि हम सबकी आयु लग जाए। अब बताओ, सोचने की बात है। लेकिन ऐसे दिगंबर संत आज आचेशी को देख करके उन शांति सागर जी महाराज की याद आती है, उमा स्वामी महाराज की याद आती है, कुंद कुंद भगवान की याद आती है, महावीर भगवान की याद आती है। बताओ, सोचने की बात है कि उन पथ के अनुयायी उनको देख करके सबसे बड़ी उनकी चर्या इस बात पर प्रतिघात है। जो लोग कहते पंचम काल में मुनि नहीं होते, सबसे पहले इस मत का खंडन किसने किया, आप देखोगे आचार्य विद्यासागर जी इस युग में। और अभी और जो ये कहते हैं कि आज के समय में खाओ पियो, खाने पीने में ही आनंद है, खाने पीने में ही सब कुछ है, एक बार जाकर के आचेशी को देख ले। 9:30 बजे आहारचर्या, अस्वस्थ होने के बाद भी आहारचर्या के समय में चेंज नहीं, सामायिक के समय में परिवर्तन नहीं, कोई चीज नहीं। भक्तों को दर्शन देने के में परिवर्तन नहीं, दर्शन दे रहे बराबर आ रहे, सुबह दर्शन दे रहे, शाम को दर्शन दे रहे, आहारचर्या में दे रहे, क्या चाहिए बताओ। जब भी खुद की ताकत ही नहीं है खड़े रहने की, बिल्कुल भी शक्ति नहीं है, फिर भी भक्तों की भक्ति को देख करके कहाँ से शक्ति आ रही। और हम लोग ये सोचते हैं, मालूम बैठ करके 1.5 घंटे सामायिक दिन में 3 बार करना, सुबह उठ करके भक्तियाँ पढ़ना, समझ लो। या तो बीमार पड़े तो बिस्तर से लगाओ, और कितने बजे भैया 2-4 दिन 9 बजे नक नहीं जाओ। या तो कह देते विद्या आंटी जी से, बच्चे ने कह दिया उठना नहीं है, जाना नहीं है, वहाँ तो किसी की नहीं चलनी,
आचार्य श्री के पास कितने ही कहें, आचार्य श्री का अनुशासन हम सब जानते हैं, आपको मालूम है, हम सब जानते हैं। इतनी उनकी त्याग है, तपस्या, एक करवट शयन करना, विचार करो आप। इसीलिए कहते हैं ऐसे जब हमारे भगवान की परीक्षा हो सकती है, आदिनाथ भगवान की परीक्षा हुई तो हमारे गुरुदेव की परीक्षा नहीं होगी क्या? बताओ। और आचार्य श्री ने क्या कहा, बड़े बाबा भगवान सबकी सुनते हैं, थोड़ी देर में सुनते हैं लेकिन सबकी सुनते हैं। तो बस एक कहते ना, एक अस्वस्थता है, लेकिन बहुत जल्दी क्या हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे बस। और पहले से तो आप देख ही रहे होगे कि महाराज जी, योग सागर जी ने भी कहा था कि अच्छा बस, और दर्शन दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात। इसलिए अपन को क्या करना है, बड़े बाबा से प्रार्थना करना है, भगवान से जाप करना है, और उनको देख करके सीख लेनी है कि भगवान हमें भी ऐसी शक्ति दो कि हम उनकी एक बात को यदि हमने अपना लिया तो हमारा जीवन सार्थक हो जाए। आचार्य श्री क्या कहते हैं, व्यक्ति का कल्याण साधनों से नहीं होता, साधना से होता है। और आज अपने पास साधन तो बहुत है, लेकिन साधना नहीं है। और आचार्य श्री के पास कोई साधन नहीं है, लेकिन साधना से बड़ी और कोई चीज़ नहीं। और उनके पास जो है, आज बताओ, आज हमारे पास सब कुछ है, हमें किसी के सामने झुकने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी जिनके पास कुछ नहीं है और जिनके पास सब कुछ है, वो अपना सब कुछ लेकर के सिर्फ आचार्य श्री के एक बार चरण छूने के लिए तरस रहे। अभी किसी को कह दिया जाए भैया आचार्य श्री के चरण, बोले मैं पूरे जीवन की जमा पूंजी लगाने के लिए तैयार हूँ, एक बार उनके चरण छूने मिल जाए। सोचो उन चरणों में क्या जादू है ऐसा कि व्यक्ति अपना जीवन का संपूर्ण कमाया हुआ धन समर्पित करने को तैयार है। यदि कह दिया जावे कल आचार्य श्री, पता किसी को अवधि ज्ञानी मुनि, कल तुम्हारे पुण्य जगेंगे, आचार्य श्री के तुम्हें हार देने मिलेंगे, विद्या आंटी जी कितने ही बीमार हो, रातों रात उड़ करके वहाँ पहुँच जाएंगे। बोले कमर में दर्द हो तो पट्टा बांध ले जाऊं, बताओ। अरे अस्पताल में बीमार आदमी को पता चल जावे, सुन लो, किशनगढ़ में आधे लोगों की शुगर बीपी ये सोच करके दूर हो जाएगी जिस दिन पता चल जाए आचार्य श्री राजस्थान आ रहे हैं। याद रखना, आधा बीपी शुगर आदि बीमारी वैसे दूर हो। अब आप सोचो, जब नाम में इतनी शक्ति है तो साक्षात उनमें कितनी शक्ति होगी। सोचो जब उनके नाम में, उनके चरण में, उनके आशीर्वाद में इतनी शक्ति है, आज अपन इतनी दूर बैठे हैं और अपन ने कोई ज़्यादा बार बार दर्शन नहीं किए, बार बार आहार नहीं दे पाए, उतना सानिध्य नहीं लिया, लेकिन आज अपने लिए वो कितने बड़े प्रेरणा स्रोत हैं। सुबह जगते हैं तो उनका नाम बताओ, आँखों में उनकी छवि बसी हुई है, उनकी वो मुस्कान, जब वो हंसते हैं तो कैसे लगते हैं, उनका वो गोल मटोल पेट देखो कितना सुंदर लगता है। जब वो आशीर्वाद देते हैं तो वो उनका हाथ ऐसा लगता है कि वो हाथ अपनी ही ओर है, वो आंखें अपन को देख रही हैं, बताओ। ऐसा लगते हैं कोई फोटो देखो कि वो अपन को देख रहे हैं, देते वीडियो में आता है लेकिन ऐसा लगता है कि ये अपन को दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है ये साधना की शक्ति है। और ऐसे आचार्य विद्यासागर जी जैसे महाराज आप देखोगे, आचार्य श्री एक अकेले नहीं हैं, उन्होंने अपने जैसे कितने साधकों को आज वो तैयार करके जा रहे हैं। आप देखोगे तो विद्यासागर जी महाराज की अंतस में देखोगे तो आपको विद्यासागर जी महाराज की छवि दिखाई देगी। समय सागर जी महाराज को देखो, एक टक नीचे देख करके चल रहे हैं और अपने गुरु के चरणों में जा रहे हैं। सो देखो, विचार करो, पूरा परिवार मोक्ष मार्गी क्यों बना, उसका कारण आपको मालूम है? यदि उस समय विद्याधर जी ब्रह्मचारी अवस्था में कदाचित एक बार अपने माता पिता से पूछते कि मम्मी पापा मैं चला जाऊं, छुप के ना जाते, तो कदाचित उनके माता पिता जाने नहीं देते। लेकिन उन्होंने उस समय चले गए, सबको दुखी किया। महावीर भैया भी उस समय जो गृहस्थ अवस्था में थे वो भी रोए, अनंतनाथ शांतिनाथ जो गृहस्थ अवस्था में थे वो भी रोए, माता पिता भी कितने रोए। लेकिन आज देखो, जब वो इस पथ पे चले गए तो उस पथ को मल्लप्पा जी मल्ली सागर बन गए, श्रीमती जी समयमती जी बन गई, और समय सागर जी योग सागर जी और उत्कृष्ट सागर जी बन गए। अब आप देखो, वो तो बने जो बने हजारों और। अब बताओ, तो सोचने की बात है, एक ग्राम से निकला हुआ एक
जो ब्रह्मचारी विद्याधर थे आज वो विद्यासागर बन गए, और उन्होंने कितनों को ऐसे विद्यासागर जी ने कितने सागर बना दिए। सोचो, समय सागर, समता सागर, सुधा सागर, प्रमाण सागर। प्रमाण सागर जी महाराज 800 किलोमीटर का विहार करके जा रहे, समता सागर जी एमपी से जा रहे। अब आप ये विचार करो, आपको एक बात हमेशा चिंतन में रखना, सुनो, एक एक महाराज, समता सागर जी हो चाहे प्रमाण सागर जी हो चाहे समय सागर जी हो, एक एक महाराज किसी आचार्य से कम नहीं है, नहीं है अभी वो दूसरे किसी आचार्य से कम नहीं है। नहीं है वास्तव में उनके चरित्र। सुन लो, आप देख लेना, एक एक संघ को संभाल सकते हैं, इतनी शक्ति है। कुंडलपुर में आचार्य श्री ने कहा ये 40-40 साल के निर्यापक हो गए, उनसे क्षुल्लक संस्कार की विधियां करवाई थी। ये 40-40 साल, सुधा सागर जी, समय सागर जी, योग सागर जी, ये 40 साल प्लस दीक्षित हो चुके हैं। अब आप ये सोचो, नियम सागर जी महाराज महाराष्ट्र से इतनी दूर, जो कुंडलपुर के लिए नहीं आ पाए। अब आप ये सोचो, इतने इतने ज्ञानी ध्यानी महामुनिराज सिर्फ और सिर्फ एक गुरु ने ऐसे तैयार कर दिए। यदि सोचो, आचार्य भगवंत यदि ये सबको यदि छूट दे देते कि तुम सब दीक्षा दे सकते हो, तो याद रखना सैकड़ों हजारों की तादाद में। लेकिन आचार्य श्री का अनुशासन, आचार्य श्री का नियम और आचार्य श्री की आगम निष्ठा, कभी उसमें परिवर्तन नहीं आता। आप देख लेना, शरीर अस्वस्थ हुआ है पर चर्या और ज़्यादा स्वस्थ हो गई। शरीर अस्वस्थ हुआ है पर चर्या और विशुद्ध हो गई। याद रखना, आप कभी मुनिराजों को देखेंगे तो उनकी तपस्या में कभी कोई परिवर्तन नहीं आता, शरीर कितना ही अस्वस्थ हो। महाराज को सर्दी जुकाम हो जाता है, कोई कुछ हो जाता है, फिर भी महाराज आहार चर्या तो एक ही समय करते हैं ना। और हम यदि बीमार हो जाएं तो 2 बार भी ले लेते हैं, 3 बार भी ले लेते हैं, काली पी लो, काढ़ा पी लो। अब बताओ, अब एक समय में एक बार खड़े होकर के आहार करना, शरीर में खड़े होने की क्षमता नहीं, और आप उनको कड़वी कड़वी उकालियाँ दे रहे हो जहाँ गले से जल का एक बूंद जाने को तैयार नहीं। उस समय में आप ऐसी चीज़ें, फिर भी साधु उसको सत्य भाव से सहन करता है। तो सोचो, ये साक्षात चलते फिरते समय सार, और हम जो यहाँ पर ग्रंथ आदिराज पढ़ रहे हैं, हमारे ग्रंथ तो वही हैं। यहाँ ग्रंथों को पढ़ते हैं और आचार्य श्री में ग्रंथों को देखते हैं। ये सब चीजें पढ़ रहे हैं, वो देखने मिल रही है। जब मैं समय सार जी हमने पढ़ा तो मैंने कहा सुधा सागर जी महाराज समय सार पढ़ा रहे हैं कि खुद बैठ करके समय सार दिखा रहे हैं। जब जो जो बातें वो बोलते थे ऐसा दिखता था कि यही तो बैठे हैं। बताओ, घर परिवार के लोग आ जाते, कोई मतलब ही नहीं कौन क्या था क्या नहीं था, सब ऐसे व्यवहार रहता है जैसे कि ये कुछ थे ही नहीं। एक बच्चा महाराज जी के पास आता है, पिच्ची से खेलता रहता है, कमंडलू उठा लेता है, चरणों में गिर जाता है, पुस्तक उठा लेता है। ऐसे बच्चे के साथ बिल्कुल सरल भाव। आचार्य श्री को देखो, कोई बच्चा श्रीफल लेकर के पहुंच जाए, उसको ही देख करके, और जब उनकी इतनी अच्छी मुस्कान हो जाती है, ऐसा लगता कि उनके अंदर का क्या हो गया हो, खुशी दुगनी हो गई। सोचो, इसीलिए कहते हैं साधु जीवन यही है। समझ गए? हमें साधु से राग है, अरे यार हमारे गुरुजी बीमार हो गए, लेकिन गुरुजी को तो अपने शरीर से ही राग नहीं है, संसार में किसी से ही राग नहीं है। उनको तो किसी से राग नहीं, किसी से द्वेष नहीं, परम वीतरागी हैं। और इसी को कहते हैं सकल परिग्रह से रहित और सर्ग लिंग वाले महा मुनिराज। बस अब आप विचार कर लो। ये उदाहरण इसीलिए बता दिया मैंने आपको कि आपके जो एक एक बातें इसमें आ रही हैं वो आप घटित करते जाओ। अब गाथा नंबर 85 में कहते हैं, ये सब समिद करणो ठाणासन शयन गमन क्रियासु निगिणम गुत्ति मुवगदो पग्गहिद दरम परकमदि। कि इस प्रकार नग्नता और गुप्ति को धारण करने वाले सब इष्ट अनिष्ट विषयों में अपनी इंद्रियों को राग द्वेष से रहित करता है, और स्थान आसन शयन गमन आदि क्रियाओं में प्रग्रहितर सुदृढ़ रूप से चेष्टा करता है। ऐसे साधु जो नग्नता और गुप्ति को धारण करने वाले हैं,
इष्ट स्थान हो चाहे अनिष्ट स्थान हो, इष्ट विषय हो चाहे अनिष्ट इंद्रियों के विषय हो, पर उसमें राग द्वेष से रहित होते। मनोज्ञा मनोज्ञेन्द्रिये राग द्वेष वर्जनानि च पंच। मनोज्ञेन्द्रिय के विषय हो चाहे अमनोज्ञ हो, उनमें किसी प्रकार का राग द्वेष नहीं करते। या तो सब्जी में नमक कम हो गया तो अच्छी नहीं बनी, ज़्यादा हो गया तो अच्छी नहीं बनी, और पूछ लेते हैं भैया कैसी बनी सा, चोखी बनी छे कि नहीं बनी छे। और महाराज को चाहे चोखी बने चाहे ना बने, मात्र उनको इतना याद रखता है ये तो मेरे शरीर को चलाने का साधन है, और शरीर स्वस्थ रहेगा तो साधना भी स्वस्थ, ये मात्र वो मानते हैं। उनके लिए कुछ नहीं। आज ऐसी मैं तो ये सोचता हूँ कभी कि कैसे है हमारे गुरुदेव जिन्होंने अपना जीवन बिना नमक के निकाल लिया। उनके बारे में जब सोचते हैं तो हृदय और आंखें अश्रुओं से भर जाते हैं कि सोचो बिना नमक के कोई कैसे रह सकता है, बिना मीठे के कोई कैसे जीवन निकाल सकता है। उन्होंने कभी, मैं ये सोचता हूँ, अनार नहीं खेते, केले नहीं लेते, कैसे अपना जीवन चले। ये सोचते हैं कि इतना बड़ा, और साधु का जीवन, अपन ग्रस्त हैं, जो ग्रस्तों का जीवन नहीं चले। विद्या आंटी जी, एक दिन थाली में उबला हुआ भोजन आ जाए तो एक गिलास भी मन से नहीं खा पाएंगे, बताओ, उसमें भी बगाड़ लगा। और ऐसे गुरुदेव जो नीरस भोजन करते हैं लेकिन उनकी छवि समस्त प्रकार के रस से परिपूर्ण। अब बताओ, कभी कभी तो ऐसा मन में विचार आता है कि जैन धर्म का ये सिद्धांत है कि भैया जो मोक्ष चला गया वो वापस नहीं आता, नहीं तो मन में लगता है कहीं महावीर भगवान तो फिर से अवतार लेके नहीं आ गए। सोचने की बात है, ऐसी कठिन चर्या। बताओ, सूखे मेवे नहीं लेते, ड्राई फ्रूट एक नहीं लेना, अब नहीं लेते, हरी सब्जियां कुछ नहीं लेना, अब क्या बचा? अब ग्रहण करने के लिए क्या बचा? अब सोचो, सोचो, इतनी त्याग, इतना त्याग, इतनी तपस्या, और 78 वर्ष के जीवन में आज भी साधना रत है। और इतने बड़े संघ को मैं सोचता हूँ सुधा सागर जी महाराज जैसों को कैसे लाइन पे लाए होंगे, कैसे इनको पढ़ाया होगा, कैसे इनको आज सुधा का सागर बनाया होगा। सुधा सागर जी महाराज को हमेशा याद रखना, सुधा सागर जी महाराज के खुद ये वचन है कि दुनिया में कोई शक्ति नहीं है जो उनको कंट्रोल कर सके, सिर्फ एक ही उनको कंट्रोल करने वाले हैं, वो यहाँ जय श्री। आप देखोगे जब मंच पे सुधा सागर जी महाराज विराजमान हो जाते हैं और उनकी दिव्य देशना निर्भीक, किसी से कोई डर नहीं, ये नेता है तो नेता हो, जो गलत है तो सही है तो सही, सम्यक्त्व का मंडन और मिथ्यात्व का खंडन। और सोचो आचार्य श्री के पास जाकर के जब बैठे तो ऐसे लगे भैया कभी ये बोलते भी थे कि नहीं, बोलती बंद। आचार्य श्री से क्या जोरदार है, आज भी आए हैं कल से धारेंगे। ऐसे शिष्यों को आचार्य श्री ने ऐसा यदि बनाया है तो सोचो क्या शिल्प कला है इनके जैसे। इसीलिए तो कहते हैं आचार्य श्री शिल्पी हैं, आचार्य श्री कुंभकार हैं, क्या नहीं है बताओ। लोग कहते हैं जीवन में शिक्षा, बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ। सोचो हम लोग इतने बड़े हो गए, BA MA BA 12 सब पास कर ली, अब PhD कर रहे हैं कि भाई आचार्य श्री के मूक माटी पे PhD करेंगे। हम 18-20 क्लास पढ़ने के बाद PhD किस पे कर रहे हैं? जो साधक ने इंटर पास किया उसके द्वारा लिखे हुए ग्रंथ पे। अब आप सोचो कि डिग्रियों की कीमत है कि सम्यक ज्ञान की। सम्यक ज्ञान किसी डिग्रियों का मोहताज नहीं है। आचार्य श्री का अब आप ये सोचो आचार्य श्री 10वीं क्लास, और उस समय की, जिस समय कोई इतनी फैसिलिटीज नहीं थी। 47 सन में 46 में जन्म हुआ था आचार्य श्री का, तो ये मान लो 18 साल की उम्र में निकल गए थे। तो सन ये समझ लो 60 के करीब वो निकल चुके थे घर से। 68 में तो दीक्षा हुई थी उनकी। अब वो सोचो 65-66 सन में उस समय क्या शिक्षा थी बताओ आप। उस समय इतनी कोई शिक्षा, इतनी फैसिलिटीज कुछ नहीं थी। और देखो उस समय के लिखे गए
साधक इंग्लिश भी यहीं पढ़ी। हाँ, यहाँ आकर के उन्होंने संस्कृत की शिक्षा ग्रहण की, हिंदी यहाँ सीखी, इंग्लिश सीखी। अब आप देखो, अपन तो भैया हिंदी संस्कृत इतना ही जाने, वहाँ तो मराठी आती है गुरुदेव को, कन्नड़ आती है गुरुदेव को, गुजराती आती है, सर्व भाषाओं के ज्ञानी। अब बताओ, सोचो, बात तो वही है, कहते वो अपनी भाषा में है लेकिन समझ जाते सब अपनी अपनी भाषाओं में। बताओ, वो समोसरणी जैसा है। इसीलिए कहते हैं ऐसे दिगंबर जो संत होते हैं ना, उनकी तपस्या इतनी है। और अभी अपने यहाँ संकल्प सागर जी और सद्भाव सागर जी महाराज आए थे। सुनो तो सद्भाव सागर जी महाराज ने क्या कहा था अपने प्रवचन में कि एक विद्यासागर जी जैसे महाराज आचार परमेष्टि के दर्शन करना, सुन लो, 1000 साधुओं के दर्शन करने के बराबर है। एक बार आचार्य विद्यासागर जी महाराज का नाम लेना, समझ लो हजारों मुनियों के नाम लेने के बराबर है। ऐसे आचार्य हैं। आप सोचो, आचार्य श्री को आप नमोस्तु बोलते हैं तो सभी मुनि माता जी को क्या हो जाता है, नमस्कार वंदामी हो जाता है। क्योंकि याद रखना, आपने वो चीज़ सिर्फ और सिर्फ हम जो दिखता है उसको ही देखते हो। आचार्य श्री के जितने साधु संत हैं वो सब हृदय में विराजमान है। उनके शिष्य एक एक उनको पुत्रवत है। ये आपको मालूम नहीं है अपने शिष्यों को कितना आचार्य श्री वात्सल्य देते हैं। आज वो आप लोगों ने सिर्फ ये देखा कि आचार्य श्री का अनुशासन कठोर है, लेकिन उन्होंने कितना वात्सल्य दिया है और कितना संतों का समर्पण है उनके प्रति। आज जब अपन जैसे लोगों का इतना गुरु के प्रति समर्पण है तो सोचो उनका कितना होगा जिनको उन्होंने स्वयं मूर्ति बनाया। और आज अपन भी उन्हीं की प्रेरणा से देखो यहाँ स्वाध्याय कर रहे हैं, तो आज उनकी प्रेरणा है। आज अपन पूजा पाठ सीख रहे हैं, धर्म में लग रहे हैं। आज बड़े बाबा के हमने 11 विधान कर लिए, नाम जरूर है आचार्य श्री के स्वास्थ्य लाभ के लिए, लेकिन सोचो अपन सबको धर्म में लगा दिया। गुरुदेव की महिमा देखो आप, बड़े बाबा कुंडलपुर वालों को आप सब जानते हैं क्या स्थिति थी, लेकिन आज उस कुंडलपुर के छिपे हुए मंदिर को जन जन के हृदय में छपा दिया आचार्य। और आदिनाथ भगवान को बड़े बाबा के नाम से इस विश्व में एक पहचान दे। जैसे ही कहते हैं बड़े बाबा, आदिनाथ भगवान की छवि हृदय में आ जाती है। ये कहलाता है, मतलब विचार करो आप। इसीलिए कहते हैं हमेशा याद रखना, ऐसे संतों को जब भी हो दिन में आंखों से यहीं से नमस्कार कर लेना। आशीर्वाद 24 घंटे आ रहा है। और गुरु जी का आशीर्वाद मालूम क्या है? जिस दिन सुन लो, अपने गुरु जी को सब मालूम है। आप यहाँ मन से बोल दो कि गुरु जी आपकी बात मान करके हम स्वाध्याय कर रहे हैं, धर्म में आगे बढ़ रहे हैं, आशीर्वाद अपने आप आ रहा है। उनका आशीर्वाद ही है जो काम कर रहा है। अपन यहाँ 60 की उम्र में, 70 की उम्र में, BP DP की उम्र में आप लोग यहाँ बैठ के स्वाध्याय कर रहे हो। बताओ, सभी प्रकार के संसाधन से युक्त होने के बाद, कितनी ठंडी, कितनी गर्मी, कितनी बरसात हो, फिर भी अपन भगवान के दर्शन कर रहे। एक बार आचार्य श्री के लिए मन में जरूर नमस्कार कर लेना कि आचार्य भगवंत जो हैं आपकी कृपा से हैं। हमारे बड़े बाबा तो कुछ बोलते नहीं हैं और कुछ गलत करते हैं तो डांटते ही नहीं हैं, लेकिन आपने सब बताया जो हमारे लिए सीखना था। आप सोचो, इसीलिए कहते हैं साधु वो होता है चाहे वो गमन करे, न स्थान देखता है, न आसन देखता है, न शयन देखता है, न गमन देखता है। गाथा नंबर 85 में यही बतलाया है कि साधु की महिमा क्या है। आचार्य श्री के बारे में कितनी बार मैंने बताया है आपको। विहार करते समय ऐसी ऐसी विपरीत जगहों पर रुके, ऐसी ऐसी विपरीत जगहों पर जहाँ पर रुकने के लिए कोई साधन नहीं था, बैठने के लिए, हाँ, शयन करने के लिए कोई साधन नहीं था। ऐसी ऐसी स्थिति, जंगलों से बड़े कांटे, कंकड़, ऐसी जगहों पर उन्होंने क्या कर लिया? विहार कर लिया, निवास कर लिया और अपनी आत्मा को पवित्र बना लिया। सोचो, इसीलिए हमें भी क्या करना है? उन्हीं के पथ पर आगे बढ़ना है। बोलो संत श्रोमणी आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज की। जिनवाणी स्तुति। शास्त्र पठन में मेरे द्वारा
यदि जो कहीं कहीं प्रमाद से कुछ अर्थ वाक्य पद मात्रा छूट गई, सरस्वती मेरी उस त्रुटि को कृपया क्षमा करें और मुझे कैवल्य धाम में मां विलंब धरें। जय बोलिए आचार्य भगवंत शिव कोटि मुनि महाराज की जय।